तो खेल शुरू हो जाता है। शक्ति का दो हिस्सों में विभाजित हो जाना ही जीवन के समस्त परतों पर, समस्त पहलुओं पर खेल की शुरुआत है। शक्ति एक हो जाती है, खेल बंद हो जाता है। शक्ति एक हो जाती है तो प्रलय हो जाती है। शक्ति दो में बढ़ जाती है तो सृजन हो जाता है। रास का जो अर्थ है वो सृष्टि की जो धारा है, उस धारा का ही गहरे से गहरा सूचक है। जीवन दो विरोधियों के बीच खेल है। ये विरोधी लड़ भी सकते हैं, तब युद्ध हो जाता है। ये दो विरोधी मिल भी सकते हैं, तब प्रेम हो जाता है। लेकिन लड़ना हो कि मिलना हो, दो की अनिवार्यता है। सृजन दो के बिना मुश्किल है। कृष्ण के रास का क्या अर्थ होगा इस संदर्भ में? इतना ही नहीं है काफी कि हम कृष्ण को गोपियों के साथ नाचते हुए देखते हैं। ये हमारी बहुत स्थूल आंखें जो देख सकती हैं उतना ही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कृष्ण का गोपियों के साथ नाचना साधारण नृत्य नहीं है। कृष्ण का गोपियों के साथ नाचना उस विराट रास का छोटा सा नाटक है। उस विराट का एक आणविक प्रतिबिंब है। वो जो समस्त में चल रहा है नृत्य, उसकी एक बहुत छोटी सी झलक है। इस झलक के कारण ही ये संभव हो पाया कि उस रास का कोई कामुक अर्थ नहीं रह गया। उस रास का कोई सेक्सुअल मीनिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल मीनिंग के लिए, कामुक अर्थ के लिए कोई निषेध है, लेकिन बहुत पीछे छूट गई वो बात। कृष्ण कृष्ण की तरह वहां नहीं नाचते। कृष्ण वहां पुरुष तत्व की तरह ही नाचते। गोपिकाएं स्त्रियों की तरह वहां नहीं नाचती। गहरे में वे प्रकृति ही हो जाती है। प्रकृति और पुरुष का नृत्य है। तो जिन लोगों ने उसे कामुक अर्थ में ही समझा है, उन्होंने नहीं समझा, वो नहीं समझ पाएंगे। वहां अगर हम ठीक से समझें तो पुरुष शक्ति और स्त्री शक्ति का नृत्य चल रहा है। वहां व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं, इंडिविजुअल्स का कोई मतलब नहीं। इसीलिए यह भी संभव हो पाया कि एक कृष्ण बहुत गोपियों के साथ नाच सका, अन्यथा एक व्यक्ति बहुत स्त्रियों के साथ नहीं नाच सकता है। एक व्यक्ति बहुत स्त्रियों के साथ एक साथ प्रेम का खेल नहीं खेल सकता है। और प्रत्येक गोपी को ऐसा दिखाई पड़ सका कि कृष्ण उसके साथ भी नाच रहा है। प्रत्येक गोपी को अपना कृष्ण मिल सका। और कृष्ण जैसे हजार में बट गए। 1000 गोपियां हैं तो 1000 कृष्ण हो गए। निश्चित ही इसे हम व्यक्तिवाची मानेंगे तो कठिनाई में पड़ेंगे। विराट प्रकृति और विराट पुरुष के सम्मेलन का वो नृत्य है। नृत्य को ही क्यों चुना होगा इस अभिव्यक्ति के लिए? जैसा मैंने सुबह कहा, नृत्य निकटतम है अद्वैत के। निकटतम अद्वैत के। नृत्य निकटतम है उत्सव के। नृत्य निकटतम है रहस्य के। इसे एक तरफ से और देखें, मनुष्य की पहली भाषा नृत्य है, क्योंकि मनुष्य की पहली भाषा गेस्चर है। आदमी जब नहीं बोला था तब भी हाथ पैर से बोला था। आज भी गूंगा नहीं बोल सकता तो हाथ पैर से बोलता है, गेस्चर से, मुद्रा से बोलता है। भाषा तो बहुत बाद में विकसित होती है। तितलियां भाषा नहीं जानती लेकिन नृत्य जानती है। पक्षी भाषा नहीं जानते लेकिन नृत्य जानते हैं। गेस्चर, मुद्रा, इशारा पहचानते हैं। ये सारी प्रकृति पहचानती है। इसलिए रास के लिए नृत्य ही क्यों केंद्र में आ गया, उसका भी कारण है। गेस्चर की भाषा, इशारे की भाषा गहनतम है, गहरी से गहरी है।
मनुष्य के चित्त के बहुत गहरे हिस्सों को स्पर्श करती है। जहां शब्द नहीं पहुंचते वहां नृत्य पहुंच जाता है, जहां व्याकरण नहीं पहुंचती वहां घुंघरू की आवाज पहुंच जाती है। जहां कुछ समझ में नहीं आता वहां भी नृत्य कुछ समझा पाता है। इसलिए दुनिया के किसी कोने में नर्तक चला जाए समझा जा सकेगा। आवश्यक नहीं है कि भाषा कोई उसे समझने के लिए जरूरी हो। यह भी आवश्यक नहीं है कि कोई सभ्यता और कोई संस्कृति की विशेष आवश्यकता हो उसे समझने के लिए। नर्तक कहीं भी चला जाए समझा जा सकेगा। मनुष्य के अचेतन में, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में, सामूहिक अचेतन में भी नृत्य की भाषा का ख्याल है। ये जो नृत्य चल रहा है चांद के नीचे, आकाश के नीचे, इस नृत्य को साधारण नृत्य में नहीं कहता हूं, इसीलिए कि ये किसी के मनोरंजन के लिए नहीं हो रहा, किसी को दिखाने के लिए नहीं हो रहा। कहना चाहिए एक अर्थों में ओवरफ्लोइंग है। इतना आनंद भीतर भरा है कि वो सब तरफ बह रहा है। और इस आनंद के बहने के लिए अगर दोनों विरोधी शक्तियां एक साथ मौजूद हों तो सुविधा हो जाती है। पुरुष बह नहीं पाता अगर स्त्री मौजूद ना हो, कुंठित और बंद हो जाता है। सरिता नहीं बन पाता, सरोवर बन जाता है। स्त्री नहीं बह पाती अगर पुरुष उपलब्ध ना हो, बंद। उन दोनों की मौजूदगी तत्काल उनके भीतर जो छिपे हुए शक्तियां हैं उनका बहाव बन जाती। वो जो हमने निरंतर स्त्री पुरुष का प्रेम समझा है, उस प्रेम में भी वही बहाव है। काश हम उसे व्यक्तिवाची न बनाए तो वो बहाव बड़ा पारमार्थिक अर्थ ले लेता है। स्त्री और पुरुष के बीच जो आकर्षण है, वह आकर्षण एक दूसरे की निकटता में उनके भीतर छिपी हुई शक्तियों का बह जाना है। इसलिए स्त्री के पास पुरुष अपने को हल्का अनुभव करता है, स्त्री पुरुष के पास अपने को हल्का अनुभव करती। अलग अलग होके वे टेंस और तनाव से भर जाते। वो हल्कापन क्या है? उनके भीतर कुछ भरा है जो बह गया और वे हल्के हो गए, पीछे वेटलेसनेस छूट जाती है। लेकिन हम स्त्री और पुरुष को बांधने की कोशिश में लगे रहते हैं। जैसे हम स्त्री और पुरुष को बांधते हैं, नियम और व्यवस्था देते हैं, वैसे ही बहाव क्षीण हो जाते हैं, वैसे ही बहाव रुक जाते हैं। व्यवस्था से जीवन की गहरी लीला का कोई संबंध नहीं है। कृष्ण का ये रास बिल्कुल ही अव्यवस्थित है, कहना चाहिए बिल्कुल कैओटिक है, क्यास है। नीत्शे का एक बहुत अद्भुत वचन है जिसमें उसने कहा है, ओनली आउट ऑफ क्यास स्टार्स आर बॉर्न। सिर्फ गहन अराजकता से सितारों का जन्म होता है। जहां कोई व्यवस्था नहीं है वहां सिर्फ शक्तियों का खेल रह जाता है। बहुत जल्दी कृष्ण मिट जाते हैं, व्यक्ति की तरह शक्ति रह जाते हैं। बहुत सी गोपियां मिट जाती हैं, व्यक्ति की तरह सिर्फ शक्तियां रह जाती हैं। स्त्री और पुरुष की शक्ति का वो नृत्य गहन तृप्ति लाता है, गहन आनंद लाता है और ओवरफ्लोइंग बन जाता है। वो आनंद फिर बहने लगता है और फिर उस नृत्य से वो सारा आनंद चारों ओर जग जग कण कण तक व्याप्त हो जाता है। कृष्ण जिस चांद के नीचे नाचे हैं वो चांद तो आज भी है। जिन वृक्षों के नीचे नाचे हैं उन वृक्षों का होना आज भी है। जिन पहाड़ों के पास नाचे हैं वे पहाड़ भी आज है। जिस धरती पे नाचे हैं वो धरती भी आज है। कृष्ण से जो बहा होगा उस क्षण में वो सब इनमें छिपा है और ये सब उसे पी गया है। अभी वैज्ञानिक बहुत नई बात करते हैं। वे ये कहते हैं कि व्यक्ति तो विदा हो जाते हैं लेकिन उनसे छोड़ी गई तरंगें सदा के लिए रह जाती हैं। व्यक्ति तो विदा हो जाते हैं लेकिन उन्होंने जो जिया उसके संघात, उसकी वेव्स, वो सब के सब पूरे अस्तित्व में समा जाती हैं और लीन हो जाती हैं। उस पृथ्वी पर जहां कृष्ण नाचे, उस पृथ्वी पर आज भी कोई नाचे तो कृष्ण की प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। जहां उन्होंने बांसुरी बजाई, जिन पहाड़ों उन्होंने बांसुरी को सुना, उन पहाड़ों के पास आज भी कोई बांसुरी बजाए तो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। जिस यमुना के तट ने उन्हें देखा और जाना और जिसने उनके स्पर्श को अनुभव किया, उस यमुना के तट पर आज भी नृत्य हो तो व्यक्ति मिट जाता है और वो अव्यक्ति फिर घेर लेता है। रास को
स्त्री और पुरुष के बीच विभक्त जो विराट की शक्ति है, उसके मिलन, उसकी ओवरफ्लोइंग का प्रतीक मैं मानता हूं। और इस भाषा में अगर हम ले सकें तो आज भी रास का उपयोग है और सदा रहेगा। इधर मैंने निरंतर अनुभव किया है, जो मैं आपसे कहूं। ध्यान के लिए हम बैठते हैं, कई बार मित्रों ने मुझे कहा कि स्त्रियों को अलग कर दें, पुरुषों को अलग कर दें, ये दोनों अलग रहेंगे तो सुविधा होगी। उनकी सुविधा की दृष्टि नासमझी से भरी हुई है। वे नहीं जानते हैं कि स्त्रियां अगर इकट्ठी कर दी जाएं एक और पुरुष एक और इकट्ठे कर दिए जाएं तो ये बिल्कुल सजाती एक सी शक्तियां इकट्ठी हो जाती और उनके बीच जो बहाव की संभावना है वो कम हो जाती। लेकिन उन्हें ख्याल में नहीं है। तो मेरी तो समझ ही यही है कि अगर ध्यान हम कर रहे हैं तो स्त्रियां और पुरुष एकदम सम्मिलित और मिले जुले हों। उन दोनों की समझ के बाहर कुछ घटनाएं घटेंगी जो उनकी समझ से उसका कोई संबंध भी नहीं है। उन दोनों की मौजूदगी और अकारण मौजूदगी, कोई आप अपनी पत्नी के पास नहीं खड़े हैं, अकारण मौजूदगी आपके भीतर से कुछ बहने में, प्रकट होने में, निकल जाने में, कैथारसिस में सहयोगी होगी। स्त्री के भीतर से भी कुछ बह जाने में सहयोग मिलेगा। मनुष्य जाति के चित्त का इतना बड़ा तनाव, इतना बड़ा टेंशन स्त्री और पुरुष को दो जातियों में तोड़ देने से पैदा हुआ है। स्कूल में, कॉलेज में हम लड़के और लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, दो हिस्सों में बांट के बिठाया हुआ है। जहां भी स्त्री और पुरुष हैं हम उनको बांट रहे हैं, जबकि जगत की पूरी व्यवस्था विरोधी शक्तियों के निकट होने पर निर्भर है। और जितनी ये निकटता सहज और सरल हो उतने ही परिणामकारी है। रास का मूल्य सदा ही रहेगा। रास का मूल्य उसके भीतर छिपे हुए गहन तत्व में। वो तत्व इतना ही है कि स्त्री और पुरुष अपने अपने में अधूरे हैं, आधे आधे निकट होकर वे पूरे हो जाते हैं। और अगर अनकंडीशनली निकट हो तो बहुत अद्भुत अर्थों में पूरे हो जाते हैं। अगर कंडीशंस के साथ, शर्तों के साथ निकट हो तो शर्तें बाधाएं बन जाती हैं और उनकी पूर्णता पूरी नहीं हो पाती। जब तक पुरुष है पृथ्वी पर, जब तक स्त्री है पृथ्वी पर, तब तक रास बहुत बहुत रूपों में जारी रहेगा। ये हो सकता है कि वो उतनी महत्ता और उतनी गहनता और उतनी ऊंचाई को ना पा सके जो कृष्ण के साथ पाई जा सकी, लेकिन अगर हम समझ सकें तो वो पाई जा सकती है। और सभी आदिम जातियों का उसको अनुभव है। दिन भर काम करने के बाद आदिम जातियां रात इकट्ठी हो जाएंगी, फिर स्त्री पुरुष पति पत्नी का सवाल ना रहेगा, स्त्री और पुरुष ही रह जाएंगे। फिर वे नाचेंगे आधी रात, रात बीतते बीतते, और फिर सो जाएंगे वृक्षों के तले या अपने झोंपड़ों में, नाचते नाचते थकेंगे और सो जाएंगे। और इसलिए आदिवासी के मन में जैसी शांति है और आदिवासी के मन में जैसी प्रफुल्लता है और आदिवासी की दीनता में, हीनता में भी जैसी गरिमा है, वो सभ्य से सभ्य आदमी भी सारी सुविधा के बाद उपलब्ध नहीं कर पा रहा है। कहीं कोई चूक हो रही, कहीं कोई बहुत गहरे सत्य को नहीं समझा जा रहा है। आचार्य श्री, रामावतार में जैसे अहल्या का शल्या व्यक्तित्व राम का इंतजार करता था और शल्या में से अहल्या हुई, इसी तरह कृष्णावतार में कुब्जा के साथ भगवान कृष्णचंद्र का जो समागम हुआ, त्रिवक्रा उसको बोलते हैं, तो त्रिवक्रा के साथ भागवत में उल्लेख है कि कृष्ण का शारीरिक संयोग हुआ, तो वो उसकी फिजियोलॉजिकल नहीं तो होगी बायोलॉजिकल, फिर उसकी कोई स्पिरिचुअल जो अर्थ घटाते हैं वो ज्यादातर अति अर्थघटन है, क्या है वो जरा प्रकाश करें। जीवन में सभी कुछ सभी समय घटित नहीं होता है। क्षण है जिनके लिए प्रतीक्षा करनी होती है, समय है जिसकी राह देखनी होती है, अवसर है जिनके लिए रुकना पड़ता है।
बहुत बहुत आयामों में इस बात को देखना जरूरी है। पत्थर की तरह पड़ी हुई कोई स्त्री, नहीं मैं कहता हूं कि पत्थर ही हो गई होगी, पत्थर हो जाना कवि की कल्पना है, लेकिन कोई स्त्री जो राम से ही खिल पाएगी और राम के स्पर्श से ही खिल पाएगी, जब तक राम न मिले तब तक पत्थर ही रहती है। ऐसा नहीं कि कोई शिला की तरह पड़ी थी, वो तो कवि की व्यवस्था है, सोचने के ढंग और कवि के मेटाफर है। लेकिन जो स्त्री राम के स्पर्श से ही खिल सकती है और जीवंत हो सकती है और चेतना पा सकती है, कोई किसी और का स्पर्श उसे जड़ ही छोड़ जाएगा। कहानी का मर्म इतना ही है कि हर एक की अपनी प्रतीक्षा है, हर एक की अपनी अवेटिंग है, और क्षण आए बिना वो घटित नहीं होती है। जो पत्थर की तरह पड़ी थी, पत्थर ही हो गई थी। और ये सोचने जैसा है, जब तक किसी स्त्री को उसका प्रेमी ना मिल जाए तब तक वो पत्थर ही होती है। तब तक उसके भीतर सब शिलाखंड हो गया होता है, उसके पास हृदय पथरीला हो गया होता। जब तक उसे उसका प्रेमी ना मिल जाए, जब तक उसे उसके प्रेम का स्पर्श, जब तक उसे प्रेम की छाया और जब तक उसे प्रेम की ऊष्मा ना मिल जाए, तब तक उसके भीतर कुछ पत्थर की तरह ही पड़ा रह जाता है। वो अनंत काल तक पत्थर ही रहेगा। इसे एक तरह से और समझ लेना चाहिए, स्त्री जो है पैसिविटी है। स्त्री जो है वो ग्राहक अस्तित्व है, रिसेप्टिव एग्जिस्टेंस है, एग्रेसिव नहीं है, आक्रामक नहीं है, ग्राहक है। स्त्री के व्यक्तित्व में गर्व ही नहीं है, उसका चित्त भी गर्व की भांति है। इसलिए अंग्रेजी का शब्द वुमेन तो बहुत मजेदार है, उसका मतलब है मैन विथ ए वूम्ब। स्त्री जो है वो गर्व सहित एक पुरुष है। रिजिड भी हो सकती है, हो सकती है। स्त्री का समस्त अस्तित्व ग्राहक है, रिसेप्टिव है, आक्रामक नहीं है। पुरुष का सारा व्यक्तित्व आक्रामक है, ग्राहक बिल्कुल नहीं है। और ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है, और स्त्री और पुरुष का सब कुछ कॉम्प्लीमेंटरी है। जो पुरुष में नहीं है वो स्त्री में है, जो स्त्री में नहीं है वो पुरुष में है, इसलिए वे दोनों मिलकर पूरे हो पाते। स्त्री की जो ग्राहकता है वो प्रतीक्षा बन जाएगी, और पुरुष का जो आक्रमण है वो खोज बनती है। अहिल्या तो शिलाखंड की तरह प्रतीक्षा करेगी, राम नहीं प्रतीक्षा करेंगे। राम अनेक पथों पर खोजेंगे। ये बड़े मजे की बात है कि शायद ही किसी स्त्री ने कभी प्रेम निवेदन किया हो। प्रेम निवेदन लिया है, किया नहीं। शायद ही किसी स्त्री ने अपनी तरफ से प्रेम में इनिशिएटिव लिया हो। ये बात करता, अपनी तरफ से पहल की हो। ऐसा नहीं है कि स्त्री पहल नहीं करना चाहती, ऐसा भी नहीं है कि पहल उसके भीतर पैदा नहीं होती, लेकिन उसकी पहल प्रतीक्षा ही बनती है। उसकी पहल मार्ग ही देखती, राह देखती, और अनंत जन्मों तक देख सकती है। असल में जब भी स्त्री आक्रमण करती है तभी उसके भीतर से कुछ स्तृण खो जाता है, अब तभी वो कम आकर्षक हो जाती है। उसकी अनंत प्रतीक्षा में ही उसका अर्थ और उसका व्यक्तित्व, उसकी आत्मा है। अनंत काल तक प्रतीक्षा चल सकती है, लेकिन स्त्री आक्रमण नहीं कर सकती। वो जाके किसी से कह नहीं सकती कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। वो जिसे प्रेम करती है उससे भी नहीं कह सकती। वो यही प्रतीक्षा करेगी कि वो जो उसे प्रेम करता है कभी कहे, और कहने पर भी उसका हाँ एकदम सीधा नहीं आ जाता। उसका हाँ भी ना की शक्ल लेकर ही आता है। उसका सारा गेस्चर कहेगा, उसका सारा व्यक्तित्व कहेगा हाँ, लेकिन उसकी वाणी कहेगी ना। क्योंकि अगर वो जल्दी हाँ कहे
तो उसमें भी आक्रमण थोड़ा सा हो जाता है, वो ना ही करती चली जाएगी। पुरुष ही पहल करेगा। कृष्ण के लिए भी कोई प्रतीक्षारत हो सकता है, और कृष्ण के बिना शायद कोई स्त्री उस हर्ष को, उस प्रफुल्लता को, उस खिल जाने को उपलब्धि ना हो सके। तो इस देश के नियमों में एक बहुत अद्भुत नियम था, वो समझ लेने जैसा है। वो नियम ये था कि स्त्री साधारणता सामान्यतया न आक्रमण करती, न निवेदन करती, न प्रार्थना करती। लेकिन यदि कभी स्त्री प्रार्थना करे तो पुरुष का इंकार अनैतिक है, क्योंकि बहुत रेयर मामला है। एक स्त्री तो निवेदन करती नहीं, लेकिन यदि कभी स्त्री निवेदन करे तो पुरुष का इंकार अनैतिक है। और अगर पुरुष इंकार करे तो उसने अपने पुरुषत्व से इंकार कर लिया। ये नियम इसलिए बनाया जा सका कि ऐसे ये सामान्य घटने वाला नियम नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी ऐसे क्षण आते। अर्जुन के जीवन में एक उल्लेख, और एक और उल्लेख मैं आपको याद दिलाना चाहूं। अर्जुन 1 वर्ष के ब्रह्मचर्य की साधना कर रहा है, और एक सुंदर युवती ने उसे देखकर, उस साधनारत अर्जुन को देखकर उससे निवेदन किया है कि मैं चाहूंगी कि मुझे तुम्हारे जैसे बेटे, तुम्हारे जैसे पुत्र उपलब्ध हो। ये भी बड़े मजे की बात है कि स्त्री अगर निवेदन भी करेगी तो भी प्रेयसी और पत्नी बनने का न कर पाएगी, मां बनने का कर पाएगी। अर्जुन बहुत मुश्किल में पड़ गया है। वो 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य का काल व्यतीत कर रहा है। ब्रह्मचर्य तोड़ा नहीं जा सकता, और नियम बड़ा अर्थपूर्ण है और बड़ा पुरुषगत है। नियम की स्त्री निवेदन करे तो अस्वीकार करना अनैतिक है, और अर्जुन अनैतिक भी ना होना चाहे। पुरुष ऊर्जा से जब किसी ग्राहक शक्ति ने निवेदन किया हो, और अगर पुरुष ऊर्जा बहने से इंकार कर दे तो वो पुरुष ऊर्जा न रही। अर्जुन बड़ी मुश्किल में पड़ गया, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैं तैयार हूं, पर पक्का कहां है कि मेरे पुत्र मेरे जैसे होंगे, इसलिए अच्छा हो कि तू मुझे ही पुत्र मान ले। मैं तेरा पुत्र हुआ जाता हूं, तेरी आकांक्षा पूरी हो जाएगी। मेरे जैसे पुत्र ही चाहिए ना, मेरा पुत्र मेरे जैसा होगा, ये पक्का कहां है, इसलिए मैं तेरा पुत्र हुआ जाता हूं। ऐसी ठीक एक घटना बनरसा के जीवन में है। एक फ्रेंच अभिनेत्री ने बनरसा को निवेदन किया, सुंदरतम अभिनेत्री। उसने बनरसा को लिखा एक पत्र और कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। पश्चिम की स्त्री यद्यपि स्त्री होने से काफी दूर चली गई है, लेकिन फिर भी वो निवेदन मां का ही कर सकी। उसने भी निवेदन में ये कहा कि मैं चाहती हूँ ऐसे बेटे हों हमारे जिनको मेरा सौंदर्य मिल जाए और तुम्हारी बुद्धि मिल जाए। कहता हूं कि पश्चिम की स्त्री होने से काफी दूर चली गई है, फिर भी निवेदन मां का ही कर पाई। स्त्री मां होने के निवेदन में कहीं भी हीन अनुभव नहीं करती, क्योंकि स्त्री मां होने का जब निवेदन करती तब भी वो निवेदन नहीं है। हीन होती नहीं मां होने में, वो पुरुष से कहीं पीछे पड़ती नहीं, नीचे कहीं उतरती नहीं। मां होने में तो पुरुष का छोटा सा उपयोग भर है, फिर तो वो पूरा खुद ही कर लेती है। लेकिन पत्नी होने में बात और है, पुरुष का थोड़ा सा उपयोग नहीं है, पुरुष का फिर पूरा ही उपयोग है। बनरसा को भी वही मुसीबत है जो अर्जुन को ही होगी, लेकिन अर्जुन पूरब की हवा में पला हुआ था, इसलिए जो उत्तर दिया वो पूरब का था। बनरसा ने जो उत्तर दिया वो पश्चिम का है, इसलिए बनरसा के उत्तर की बेहूदगी बड़ी साफ है। बनरसा ने उसे पत्र लिखा कि देवी, इससे उल्टा भी हो सकता है जैसा आप कहती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बुद्धि मिल जाए हमारे बेटों को और मेरी शक्ल सूरत मिल जाए।
पूर्व में कोई पुरुष ऐसा उत्तर नहीं दे सकता था। ये तो स्त्री शक्ति का सीधा अपमान हो गया। स्त्री के द्वारा किए गए निवेदन का सीधा इंकार हो गया, और इंकार भी शिष्ट न रहा, अशिष्ट हो गया। कृष्ण के लिए कुब्जा की प्रतीक्षा है, वो प्रतीक्षा जन्मों की। कृष्ण इंकार नहीं कर सकते, इंकार ही कृष्ण के जीवन में नहीं है। और अगर कुब्जा चाहे कि शरीर के तल पर संभोग हो तो कृष्ण उसका भी इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण के मन में शरीर का भी कोई विरोध नहीं है। शरीर भी है, शरीर की अपनी जगह, शरीर ही सब कुछ नहीं है ये बात दूसरी, लेकिन शरीर भी है और शरीर की अपनी जगह है, अपना रस है, अपना आनंद है, शरीर का अपना होना है। कृष्ण के मन में उसकी भी कोई निषेध बात नहीं है। कृष्ण एक साथ वो शरीर और आत्मा को पी गए हैं, एक साथ पदार्थ और परमात्मा को ले गए हैं। इसलिए कृष्ण अगर इसके लिए भी इंकार करें कि शरीर के तल पर संभोग नहीं, तो भी पुरुष शक्ति के द्वारा स्त्री शक्ति का अपमान ही होगा। वे शरीर के तल पर भी संभोग करने को राजी, कुब्जा की जो आकांक्षा है वो पूरा करने को राजी। इस राजी होने में कोई उन्हें राजी होने की चेष्टा नहीं करनी पड़ रही, इस राजी होने में कोई प्रयास नहीं है। इस राजी होने में जो घटित हो रहा है उसकी सहज स्वीकृति। कठिन पड़ता है हमें कृष्ण का शरीर के तल पर संभोग, हमें कठिन पड़ता है क्योंकि हम द्वैतवादी, हम शरीर और आत्मा को अलग अलग मान के चलने वाले लोग। मेरे देखे और ऐसा ही देखना कृष्ण का भी है। शरीर और आत्मा दो नहीं है, संभोग और योग दो नहीं है, पदार्थ और परमात्मा दो नहीं है। शरीर आत्मा का वो छोर है जो हमारी आंखों और हाथों के पकड़ में आ जाता है, और आत्मा शरीर का वो छोर है जो हमारे हाथ, आंख और बुद्धि की पकड़ के बाहर छूट जाता है। शरीर दृश्य आत्मा है और आत्मा अदृश्य शरीर है, और ये दोनों एक हैं और ये कहीं टूटते नहीं, कहीं खंडित नहीं होते। शरीर के तल पर जैसे हम संभोग कहते हैं, आत्मा के तल पर वही योग है। शरीर के तल पर जैसे हम संभोग कहते हैं, आत्मा के तल पर वही समाधि है। कृष्ण के मन में संभोग और समाधि में विरोध नहीं, संभोग ही समाधि तक द्वार बन जाता है, समाधि ही संभोग तक उतर के अपनी किरणें पहुंचाती है। लेकिन कुब्जा की बात कुब्जा जाने, कुब्जा के लिए क्या है इसे कृष्ण से कोई, कृष्ण के लिए क्या है वो मैं कह रहा हूं। कुब्जा की ऐसी भूमिका है ऐसा मुझे नहीं लगता, उसके लिए संभोग समाधि बन सकता है ऐसा भी मुझे नहीं लगता। लेकिन ये प्रयोजन के बाहर है। कुब्जा ने जो मांगा है, जितना उसका पात्र है, कृष्ण उतने पात्र को भी भरने को राजी। वो नहीं कहते कि तेरे पास सागर जैसा पात्र चाहिए क्योंकि मेरे पास सागर जैसा देने को है। कुब्जा कहती मेरे पास तो छोटा सा भिक्षा पात्र है, इसमें सिर्फ शरीर ही समाता है, इसमें आत्मा वगैरह की मुझे कुछ खबर नहीं है। तो कुब्जा के पात्र को वो इसलिए खाली ना लौटा देंगे कि सागर जैसा पात्र लेकर वो नहीं आई। नहीं, कृष्ण कहेंगे जितना पात्र है उतना ले जाओ। इसलिए शरीर के तल पर भी कृष्ण का मिलन संभव हो सका है। आपने आज प्रातः कुछ राम और कृष्ण की तुलना की, कुछ मीरा और हनुमान की तुलना की। हमारी परंपरा राम और कृष्ण, मीरा और हनुमान दोनों को समकक्ष ही रखती है। कोई उनमें इंफीरियर है या सुपीरियर है ऐसा भाव नहीं रखती। ये हो सकता है कि हनुमान की निजता वही हो जो वो है, राम की निजता वही हो जो वो है, और हमने कुछ लोग ऐसे हो जिन्हें हनुमान और राम की निजता ही अनुकूल पड़े। तो क्या ये परधर्म न होगा कि वो हनुमान और राम को कुछ इंफीरियर मानकर और कृष्ण और मीरा का ही मार्ग अपनाना चाहे? मैंने जो कहा उसने किसी को इंफीरियर नहीं कहा, सिर्फ भिन्न भिन्न कहा, हीन नहीं कहा, अलग अलग कहा। और जिसकी निजता हनुमान के करीब पड़ती है वो मेरे कहने से हनुमान को हीन न मान सकेगा। अब मेरी निजता में तो हनुमान करीब नहीं पड़ते,
सो मैं किसी और की निजता का ध्यान रख के झूठा वक्तव्य नहीं दे सकता। मुझसे आपने पूछा है, मैंने ही उत्तर दिया है। मुझे अगर चुनना हो तो मीरा चुनने जैसी लगेगी, मुझे अगर चुनना हो तो राम छोड़ देने से जैसे लगेंगे और कृष्ण चुनने जैसे लगेंगे। और मुझे क्यों लगेंगे उसके कारण मैंने कहे। ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण को चुने और राम को छोड़ें। समझ ले मेरी बात को, उतना काफी है। आपकी निजता आपको जहां ले जाए वहीं जाना है। मेरी दृष्टि में राम का व्यक्तित्व मर्यादित है और मैं मानता हूं कि राम को मानने वाले लोग भी नहीं कहेंगे कि अमर्यादित है। असल में राम को मानने वाले लोग भी राम को इसलिए मानते हैं कि वो मर्यादा में है, और जिन जिनके चित्त मर्यादा में जीते हैं उनके लिए राम अनुकूल पड़ेंगे। लेकिन मैं कह ही रहा हूं कि मर्यादा का मतलब सीमा होता है। सीमा के बाहर भी चीजों का होना है, सीमा के बाहर भी सत्य है। इसलिए पूर्ण सत्य को तो अमर्याद ही घेर सकेगा, पूर्ण सत्य को मर्यादित नहीं घेर सकता। पूर्ण सत्य को तो कृष्ण ही घेर सकेंगे, राम नहीं घेर सकते। और ऐसा नहीं है कि आपकी परंपरा ने भेद नहीं किया। आपकी परंपरा भी राम को कभी पूर्ण अवतार नहीं कहती, कृष्ण को ही पूर्ण अवतार कहती। आपकी परंपरा भी फर्क निश्चित करती है। हनुमान और मीरा के बाबत कभी आपकी परंपरा ने तुलना भी की है, ये भी मुझे पता नहीं है। तुलना भी नहीं की है। राम और कृष्ण के बाबत तो तुलना आपकी परंपरा में है, और उसमें कृष्ण पूर्ण अवतार है। और ये भी साफ है कि राम को मानने वाला कृष्ण को नहीं मान सका है। कान भी बंद कर लिए हैं उसने कि कृष्ण का नाम न पड़ जाए। और कृष्ण को मानने वाला राम को कुछ भी नहीं समझ पाया है, स्वाभाविक है। लेकिन तथ्य की बात कहूं, क्योंकि मैं तो किसी को मानने वाला नहीं, मुझे जैसा दिखाई पड़ता वो मैं कहता हूं। मैं किसी का मानने वाला नहीं हूं। मैं न कृष्ण का मानने वाला हूं, न राम का मानने वाला हूं। मुझे तो जो दिखाई पड़ता है वो यह है कि राम का एक व्यक्तित्व है साफ सुथरा निखरा। उतना निखरा और साफ सुथरा व्यक्तित्व कृष्ण का नहीं हो नहीं सकता, वही उसकी गहराई है। राम ने एक बड़े जंगल का एक छोटा सा हिस्सा काट कूट कर साफ सुथरा कर लिया है। वहां से वृक्ष हटा दिए हैं, लताएं हटा दी हैं, घास काट दिया है, पत्थर हटा दिए हैं। वो जगह बड़ी साफ सुथरी, बैठने योग्य हो गई है। लेकिन वो विराट जंगल भी है जो उस जगह को चारों तरफ से घेरे हुए है। अस्तित्व उसका भी है। D.H. लॉरेंस निरंतर कहा करता था कि कब हम आदमी को जंगल की तरह देखेंगे। अभी तक हमने आदमी को बगिया की तरह देखा है। राम एक बगिया है, कृष्ण एक विराट जंगल जिसमें कोई व्यवस्था नहीं, जिसमें क्यारियां कटी हुई और साफ सुथरी नहीं, जिसमें रास्ते बने हुए नहीं है, पगडंडियां तय नहीं, जिसमें भयंकर जंतु भी हैं, हमलावर शेर भी है, सिंह भी है, अंधेरा भी है, चोर डाकू भी हो सकते हैं, जीवन को खतरा भी हो सकता है। कृष्ण का व्यक्तित्व तो एक विराट जंगल की भांति है, अनियोजित, अनप्लान्ड, जैसा है वैसा है। राम का व्यक्तित्व एक छोटी सी बगिया की तरह, किचन गार्डन की तरह, जो आपने अपने घर के बगल में लगा रखा है। सब साफ सुथरा है, कोई खतरा नहीं है, कोई जंगली जानवर नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप किचन गार्डन ना लगाएं, इतना ही कहता हूं कि किचन गार्डन है, जंगल जंगल है। और कभी जब किचन गार्डन से उब जाएंगे तो पाएंगे कि जंगल में ही असली राज है, वो हमारा लगाया हुआ नहीं है। तो आपकी परंपरा ने राम और कृष्ण में तो तुलना कर ली, लेकिन मीरा और हनुमान में नहीं की। मीरा और हनुमान में करने का बहुत कारण भी नहीं है। लेकिन कल बात उठी इसलिए मैंने कहा कि हनुमान, जब राम ही किचन गार्डन है तो हनुमान को कहां रखिएगा, एक गमला ही रह जाएंगे। राम को मैं, हाँ, जब मैं राम को कहूंगा एक छोटी सी बगिया है बंगले के बाहर लगा हुआ, बंगले के बाहर बगिया होनी चाहिए, और बंगले के बाहर जंगल नहीं लगाया जा सकता, वो भी मुझे भली भांति ज्ञात है। लेकिन फिर भी बगिया बगिया है, जंगल जंगल है। और कभी कभी जब बगिया से उग जाते हैं तो जंगल की तरफ जाना पड़ता है, और एक दिन उग जाना चाहिए बगिया से, वो भी जरूरी है। तो हनुमान को कहाँ रखिएगा? हनुमान तो फिर एक गमला रह जाते, बहुत साफ सुथरे।
कई बार राम से भी ज्यादा साफ सुथरे, क्योंकि और छोटी जगह घेरते हैं, इसलिए और साफ सुथरे हो सकते हैं। नर्तन कर सकते हैं, नर्तन कर सकते हैं। बंगले का बगीचे पर जब हवा बहती है तो उसके पौधे भी नाचते हैं, और गमले में लगा पौधे पे भी जब हवा बहती है तो वो भी डोलता है। लेकिन जंगल में तांडव चलता है, उसकी बात ही और। हम उससे भी तो घबराते हैं। वो नर्तन विराट है, हमारे कंट्रोल के बाहर है। ये नर्तन हमारे भीतर है। हनुमान नर्तन करते हैं, लेकिन राम की आज्ञा मान लेंगे। मीरा नर्तन करती है और कृष्ण भी अगर रोके तो नहीं रुकेगी। फर्क बड़े बुनियादी है। कृष्ण मीरा को भी डांट डपट देगी, हनुमान ना डांट डपट सकेंगे। मीरा कृष्ण को भी कह देगी बैठो एक तरफ, हटो रास्ते से, नाच चलने दो, बीच में मत आओ। वो हनुमान ना कर सकेंगे। हनुमान एक आज्ञाकारी व्यक्तित्व है, एक डिसिप्लिन्ड आदमी है। दुनिया में डिसिप्लिन की जरूरत है, बिल्कुल है, अनुशासन की जरूरत है। लेकिन जीवन में जो भी विराट है, जो भी गहन गंभीर है, वो सब अनुशासन मुक्त है। वो जीवन में जो भी सुंदर है, सत्य है, शिव है, वो बिना किसी अनुशासन के अचानक फूट पड़ता है। तो मुझे तो जैसा दिखाई पड़ा वो मैंने कहा है। ऐसे हनुमान है, ऐसी मीरा है। मेरे देखे में चुनाव मेरा मीरा का है, आपसे नहीं कहता। और भिन्नता कहता हूं। हीनता और श्रेष्ठता क्या है वो हर एक व्यक्ति अपनी तय करेगा, अपने से ही तय होगी। वो किसी को हनुमान श्रेष्ठ दिखाई पड़ सकते हैं, उससे वो सिर्फ इतनी ही खबर देगा कि उसकी श्रेष्ठता का मापदंड क्या है। और जब मैं कहता हूं कि मीरा कहीं श्रेष्ठ दिखाई पड़ती है तो उसका कुल मतलब इतना है कि मेरी श्रेष्ठता का अर्थ क्या है। इसमें हनुमान और मीरा गौण है, खूंटियों की तरह है, मैं अपने कोण पर टांगता हूं। आचार्य श्री जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपनी प्रियतमा को एक पत्र में लिखा कि 3 पृष्ठ में पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए 10 पृष्ठ में लिखता हूँ। तो ये सवाल लंबा है, मगर संक्षिप्त में उत्तर चाहिए। श्री कृष्ण की गोभक्ति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? उत्क्रांति की प्रक्रिया में डार्विन के वानर को मनुष्य देह का पुरोगामी मानने को राजी हो और आत्मा के विकास में गौ माता की योनि को पुरोगामी बताते हो, तो स्पष्ट नहीं होता कि समस्त मृग जाति में गाय ही आत्मा के साथ क्या ताल्लुक रखती है। कृष्ण तो अभी 5-5.5 साल हजार पुरानी व्यक्ति है, और गो भक्ति का उल्लेख कृष्ण पूर्व की प्री कृष्ण की बात है। ऋग्वेद संहिता के विष्णु सूक्त में प्रणीपदा विचक्र में विष्णु गोपा अदाप्य हो, इस मंत्र में विष्णु को भी किससे भी न दब जाए ऐसा गो कहा गया है। गो बांसुर के साथ खड़े कृष्ण की नील वपु प्रतिमा जो दक्षिण भारत की है, पारिस के गिनेज म्यूजियम में भी है, और एनकाउंटर मैगजीन ने मार्गरेट योर सेंटर ने द लीजेंड ऑफ कृष्णा नामक लेख लिखा। उसमें उसने लिखा कि व्हाट इंडिया हैज एडेड टू द वास्ट कॉस्मिक पेस्टोरल ऑफ लव which has haunted the human imagination from earliest times is a profound sense of the one in many, the pulsation of a joy which pervades plants, animals, God and man. Both blood and sap respond to the call of the holy prophet, to him the footsteps of love, जैसे कि आप कहते हैं, but figures of death. भागवत में गाय के पांव कटते ही दुर्दशा के आरंभ के संकेत मिलते हैं। इतिहास में मुसलमान बादशाह भी कभी कभी कोवतबंदी फरमाता है। 1957 की क्रांति में भी हिंदू पुलिस की बंदूक में लगते टोटे में गाय की चर्बी ने विस्फोट का मामला पैदा किया था। ये सब आविष्कार और अभिव्यक्ति के पीछे भारत की घनिष्ठ कृषि संस्कृति के बीज ही पड़े हैं क्या? और आप गोवध के पक्ष में हो या विरोध में? रामावतार में गो मांस आरोगा जाता था, कृष्णावतार में क्या था? ये सब मुझे नाराज करें। चार्ल्स डार्विन ने जब सबसे पहले ये बात कही कि आदमी के शरीर को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि वो बंदरों की ही किसी जाति की श्रृंखला की आगे की कड़ी है, तो स्वीकार करना बहुत मुश्किल हुआ था। क्योंकि जो आदमी परमात्मा को अपना पिता मानता रहा हो, वो आदमी अचानक बंदर को अपना पिता मानने को राजी हो जाए, ये कठिन था। एकदम परमात्मा की जगह बंदर बैठ जाए तो अहंकार को बड़ी गहरी चोट थी, लेकिन कोई रास्ता न था। डार्विन जो कह रहा था प्रबल प्रमाण थे। डार्विन जो कह रहा था उसके लिए समस्त वैज्ञानिक साधन सहारा दे रहे थे। इसलिए विरोध तो बहुत हुआ,
लेकिन धीरे धीरे स्वीकार कर लेना पड़ा, इसका कोई रास्ता नहीं था। बंदर के शरीर और आदमी के शरीर में इतनी निकटता है, बंदर की बुद्धि और आदमी की बुद्धि में भी इतनी निकटता है। बंदर के जीने और होने के ढंग और आदमी के जीने और होने के ढंग में भी इतनी निकटता है कि ये इनकार करना मुश्किल है कि आदमी किसी न किसी रूप में बंदर की कड़ियों से जुड़ा हुआ है। आज भी हम जब रास्ते पे चलते हैं तो हमारे बाएं पैर के साथ दायां हाथ हिलता है। जरूरत नहीं है अब कोई लोकोमोशन के लिए, कोई जरूरत नहीं। आप दोनों हाथ बिल्कुल रोक के चलें तो भी चल सकते हैं, दोनों हाथ कट जाते हैं तो भी आदमी इतनी ही गति से चलता है। लेकिन बाएं पैर के साथ दाएं हाथ का हिलना, डार्विन कहेगा बंदर जब चारों हाथ पैर से चलता था तब की आदत है, वो छूटती नहीं। तो अभी भी आप जब चलते हैं तो बस उल्टे हाथ के साथ उल्टा पैर जुड़ जाता है। वो चार हाथ पैर से कभी न कभी मनुष्य जाति का कोई पूर्वज चलता रहा है, अन्यथा इसका कोई कारण नहीं है। जहां बंदर की पूंछ है वहां वो अभी खाली जगह हमारे पास है, सबके पास, जहां पूंछ होनी चाहिए थी लेकिन अब है नहीं। वो हड्डी जहां पूंछ जुड़ी होनी चाहिए थी, वो लिंकेज हमारे शरीर में है, पूंछ तो नहीं है लेकिन वो लिंकेज है। वो खबर देती है कि कभी पूंछ रही होगी। इस लिहाज से हनुमान बड़े कीमती आदमी है। डार्विन को कुछ पता नहीं था हनुमान का, नहीं तो बड़ा प्रसन्न होता। अगर उसको हनुमान का पता चलता तो वो बड़ा प्रसन्न होता, क्योंकि हनुमान का बंदर होना, ऐसा मालूम पड़ता है कि हनुमान उस बीच कड़ी के आदमी होंगे जब वो पूरे बंदर भी नहीं रह गए थे, पूरे आदमी भी नहीं हो गए थे। कहीं लिंकेज बीच की होनी चाहिए। हाँ, ट्रांजिटरी पीरियड के आदमी होने चाहिए, क्योंकि बंदर एकदम से आदमी नहीं हो गए होंगे। लाखों साल तक बंदर आदमी होते रहे होंगे, कुछ चीजें गिरती गई होंगी, कुछ बढ़ती गई होंगी। लाखों साल में ऐसा हुआ होगा कि कड़ी टूट गई, कुछ बंदर बंदर रह गए, कुछ आदमी हो गए और बीच का हिस्सा गिर गया। वो जो बीच का हिस्सा गिर गया, हनुमान उसी के कहीं न कहीं प्रतीक है। वो जो बीच का हिस्सा अब उपलब्ध नहीं है, उसको खोजा जा रहा है बहुत, और सारी जमीन पर हजार तरह की, लाख तरह की खोजें चलती हैं कि हम उस बीच की कड़ी की हड्डियों को खोज लें जो आदमी और बंदर के बीच में रही होगी। हनुमान की हड्डियां कहीं मिल जाएं तो काम आ सकती। डार्विन ने जब ये कहा तो कठिन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे स्वीकृत हुआ, क्योंकि प्रमाण प्रबल थे और पक्ष में थे। मैं एक दूसरी बात भी कहता हूं, और वो मैं ये कहता हूं कि आदमी के शरीर का जहां तक विकास है, आदमी का शरीर बंदर के विकास की अगली कड़ी है। लेकिन जहां तक आदमी की आत्मा का संबंध है, वहां तक आदमी की आत्मा गाय की आत्मा की अगली कड़ी है। आदमी के पास आत्मा की जो यात्रा है वो तो गाय से होकर आई है, और शरीर की जो यात्रा है वो बंदर से होकर आई है। निश्चित ही जैसे प्रमाण डार्विन बंदर से होने के लिए जुटा सका, ठीक वैसे प्रमाण इस बात के लिए नहीं जुटाए जा सकते, लेकिन दूसरे तरह के प्रमाण जुटाए जा सकते हैं। गाय को मां कहने का कारण सिर्फ कृषि करने वाला देश नहीं है, क्योंकि बैल को हमने पिता नहीं कहा। गाय को मां कहने का कारण सिर्फ गाय की कृषि प्रधान देश की उपादेयता और उपयोगिता मात्र नहीं है। अगर ये सिर्फ उपादेयता होती तो उपादेय चीजों को हम मां नहीं बना लेते। कोई कारण नहीं है। रेलगाड़ी को कोई मां नहीं कहता, बहुत उपादेय है, और रेलगाड़ी के बिना एक क्षण नहीं चला जा सकता। हवाई जहाज को कोई मां नहीं बना लेता, बहुत उपादेय है। दुनिया में उपादेय चीजों को किस कौम ने कब मां कहा है? जो बेचारा नहीं है वो ये है कि उपादेय चीजें तो सभी के लिए कुछ न कुछ रही हैं जिनकी यूटिलिटी रही है, लेकिन जिस चीज की यूटिलिटी हो उसको मां कहने का क्या संबंध है? यूटिलिटी हो तो ठीक है, मां कहने का कोई वास्ता नहीं है। मां कहने के वास्ते के पीछे कोई और कारण है। वो कारण मेरे अपने अनुभव में, जैसे बंदर पिता है डार्विन के हिसाब से, वैसे गाय मां है। ये किन आधारों पर मैं कहता हूं? इसके सारे आधार साइकिक रिसर्च के ही आधार हो सकते हैं, मनस की और जाति स्मरण के आधार हो सकते हैं। हजारों योगियों ने
निरंतर इस पर प्रयोग करके यह अनुभव किया कि वो जितने पीछे लौटते हैं, जब तक याद आती तब तक मनुष्य के जन्म होते हैं, लेकिन मनुष्यों के जन्मों के पीछे जो स्मरण आना शुरू होता है वो गाय का जन्म शुरू हो जाता है। अगर आप अपने पिछले जन्मों की स्मृति में उतरेंगे तो बहुत से जन्म तो मनुष्य के होंगे, सबके कुछ के कम कुछ के ज्यादा, लेकिन जिस जगह से मनुष्य का जन्म समाप्त होगा उसके पहले गाय का जन्म शुरू हो जाए। ये जाति स्मरण के परिणामों का फल है। जिन लोगों ने जाति स्मरण पर प्रयोग किए, अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को खोजबीन की, उन्होंने पाया कि आदमी की स्मृतियों के बाद जो पहली परत मिलती है वो परत गाय की स्मृति की। इस गाय की स्मृति के आधार पर गाय को मां कहा गया। ऐसे भी अगर हम सारे पशु जगत में खोजने जाएं तो गाय के पास जैसी आत्मा दिखाई पड़ती है वैसे किसी दूसरे पशु के पास दिखाई नहीं पड़ती। अगर हम गाय की आंख में झांकें तो जैसी मानवीयता गाय की आंख में झलकती है वैसी मानवीयता किसी दूसरे पशु की आंख में नहीं झलकती। जैसी सरलता, जैसी विनम्रता गाय में दिखाई पड़ती है वैसे किसी पशु में नहीं दिखाई पड़ती। आत्मिक दृष्टि से गाय विकसिततम मालूम पड़ती है समस्त पशु जगत में। उसकी आत्मिक गुणवत्ता साफ स्पष्ट रूप से सर्वाधिक विकसित मालूम पड़ती है। उसका ये जो विकसित होना है ये भी प्रमाण बन सकता है, ख्याल दे सकता है कि अगला चरण गाय का जो होगा वो आत्मिक छलांग का होगा। बंदर की अगर हम शारीरिक बेचैनी समझें तो हमें ख्याल में आ सकता है कि ये जल्दी अपने शरीर के बाहर छलांग लगाएगा, ये रुक नहीं सकता, ये इसी शरीर से राजी नहीं हो सकता। बंदर राजी ही नहीं है किसी चीज से, वो पूरे वक्त बेचैन और चंचल और परेशान है। आपने ध्यान किया जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखों में गाय का भाव होता है और शरीर में बंदर की व्यवस्था होती। छोटे बच्चे को देखें तो शरीर तो उसके पास बिल्कुल निपट बंदर का होता है, लेकिन आंख में झांकें तो गाय की आंख होती। इसलिए मैं कहता हूं कि गाय को मां कहने का कारण है ये सिर्फ कृषि प्रधान होने की वजह से ऐसा नहीं हुआ। इसके साइकिक, इसके बहुत मानसिक खोजों का कारण है। अब दुनिया में जब साइकिक रिसर्च बढ़ती चली जाती तो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत देर लगेगी कि इस देश की इस खोज को समर्थन विज्ञान से मिल जाए। बहुत देर नहीं लगेगी, समर्थन मिल जाएगा। कठिनाई क्या होती है? अगर हम हिंदुओं के अवतार देखें तो हमें ख्याल में आ सकता है हिंदुओं का अवतार मछली से शुरू होता है और बुद्ध तक चला जाता है। पहले ये बात बड़ी मुश्किल की थी कि मछली का अवतार, मत्स्य अवतार, पागल तो नहीं है आप। लेकिन अब जब विज्ञान और जीव शास्त्र कहता है कि जीवन का पहला अस्तित्व मछली से शुरू हुआ तब हमें बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। अब आज मजाक नहीं उड़ा सकते इस बात का। आज इस बात का मजाक उड़ाना मुश्किल हो गया क्योंकि विज्ञान कहने लगा और विज्ञान की कुछ ऐसी छाप है हमारे मन पर कि फिर हम मजाक नहीं उड़ाते। विज्ञान कहता है कि मछली ही शायद पहला जीवन का विकसित रूप है, फिर मछली से ही सारा विकास हुआ। मछली इस देश ने पहला अवतार माना है। अवतार का कुल मतलब होता है चेतना का अवतरण। शायद मछली पर जीवन चेतना पहली बार उतरी, इसलिए मछली को अवतार कहने में बुराई नहीं। ये भाषा धर्म की है और जब विज्ञान कहता है कि मछली पहला जीवन मालूम पड़ती है तब भाषा उसके पास विज्ञान की हो जाती। हमारे पास एक अवतार और भी अद्भुत है, नरसिंह अवतार, जो आधा पशु और आधा मनुष्य का अवतार है। जब डार्विन कहता है कि बीच में कड़ियां रही होंगी जो आधी पशुता की और आधी मनुष्यता की रही होंगी तब हमें कठिनाई नहीं होती, लेकिन नरसिंह अवतार को पकड़ने में कठिनाई होती। वो भाषा धर्म की है, लेकिन उसके भी पीछे गहन अंतर्दृष्टियां समाविष्ट है। गाय माँ है उसी अर्थों में जिस अर्थों में बंदर पिता है,
और डार्विन ने फिक्र की शरीर की, क्योंकि पश्चिम शरीर की चिंता में संलग्न है। इस देश ने फिक्र की आत्मा की, क्योंकि ये देश आत्मा की चिंता में संलग्न है। इस देश को इसकी बहुत फिक्र नहीं रही कि शरीर कहाँ से आता है, कहीं से भी आता हो, लेकिन आत्मा कहाँ से आती है ये हम जरूर जानना चाहते रहे। इसलिए हमारी एम्फेसिस शरीर के विकास पर न होकर आत्मा के विकास पर गई। ये दूसरी बात पूछी है कि गौ वध के संबंध में मेरा क्या ख्याल है। मैं किसी वध के पक्ष में नहीं हूं, तो गौवध के पक्ष में होने की तो बात ही नहीं उठती। लेकिन मैं पक्ष में हूं या नहीं, इससे वध रुकेगा नहीं। परिस्थितियां गौवध कराती ही रहेंगी। मैं मांसाहार के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मांसाहार के पक्ष में हूं या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। परिस्थितियां ऐसी हैं कि मांसाहार जारी रहेगा। जारी इसलिए रहेगा कि आज भी हम इस स्थिति में नहीं हो पाए कि शाकाहारी भोजन सारे जगत को दे सके। सारा जगत तो बहुत दूर है। अगर एक मुल्क भी पूरा शाकाहारी होने का निर्णय कर ले तो मर जाएगा। शाकाहारी होने के लिए जो सारी व्यवस्था हमें जुटानी चाहिए वो हम जुटा नहीं पाए। इसलिए मांसाहार मजबूरी की तरह जारी रहेगा, नेसेसरी इविल की तरह। गौवध भी जारी रहेगा, नेसेसरी इविल की तरह। और बड़े मजे की बात यह है कि जो लोग गौवध बंद हो इसके लिए आतुर हैं, वो गौवध से जो मिलता है लोगों को उसको देने के लिए उनकी कोई चेष्टा नहीं। गौवध किसी दिन बंद हो सकेगा, हो सकता है, और मैं मानता हूं कि वो गोवध भी बंद उनकी वजह से होगा जो गोवध बंद करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं। ये गोवध बंद करने वाले लोगों की वजह से बंद नहीं होने वाला, क्योंकि बंद करने की वो कोई व्यवस्था नहीं जुटा पाते। बस सिर्फ नारेबाजी या कानून या नियम, इनसे कुछ होने वाला नहीं। आज भी जमीन पर सर्वाधिक गायें हमारे पास, और सबसे कमजोर और सबसे मरी हुई। जिनके पास बहुत कम गायें हैं और जो बहुत गोवध करते हैं, उनके पास बड़ी स्वस्थ, बड़ी जीवंत गायें। एक एक गाय भी 40 किलो दूध दे सके। हमारी गाय आधा किलो भी दे तो भी बड़ी कृपा है। इन अस्थि पंजरों को हम जिंदा रखने की कोशिश में लगे हैं। इनको जिंदा रखने की कोशिश इनडायरेक्ट ही हो सकती है। वो भोजन के अतिरिक्त साधन इकट्ठे करने जरूरी हैं। अभी तक भी शाकाहारी ठीक से मांसाहारी के योग्य भोजन का उत्तर नहीं दे पाए। उनकी बात सही है, उनका तर्क उचित है। ये बड़े मजे की बात है कि गाय भी गैर मांसाहारी है और बंदर भी गैर मांसाहारी है। शरीर भी आदमी का जहां से आया है वो गैर मांसाहारी प्राणी से आया है, और आत्मा भी जहां से आई है वो भी गैर मांसाहारी प्राणी से आई है। छोटी मोटी चींटियां वगैरह को बंदर कभी खा जाए बात अलग, ऐसे मांसाहारी नहीं है। गाय तो मांसाहारी है ही नहीं, मजबूरी में मांस खा जाए बात अलग, खिला दे कोई बात अलग। ये दोनों यात्रा पथ गैर मांसाहारी है, और आदमी मांसाहारी क्यों हो गया? आदमी के शरीर की पूरी व्यवस्था गैर मांसाहारी, उसके पेट की अस्थियों का ढांचा गैर मांसाहारी का है, उसके चित्त के सोचने का ढंग गैर मांसाहारी का। लेकिन आदमी मांसाहारी क्यों है? मांसाहारी आदमी की मजबूरी है मांसाहारी होना। अभी तक शाकाहार का हम पूरा भोजन नहीं जुटा पाए। इसलिए मेरी अपनी समझ में गौवध जारी रहेगा, जारी नहीं रहना चाहिए, जारी रखना पड़ेगा, जारी नहीं रखना चाहिए, और सिर्फ उसी दिन रुक सकेगा जिस दिन हम सिंथेटिक फूड पर आदमी को ले जाने के लिए राजी हो जाएं। उसके पहले नहीं रुक सकता है। जिस दिन हम भोजन के मामले में वैज्ञानिक भोजन पर आदमी को ले जाएं उस दिन रुक सकेगा। इसलिए मेरी चेष्टा गौवध बंद हो या न हो इसमें जरा भी नहीं है। ये सब बिल्कुल फिजूल बातें हैं जिनको चला के हम समय खराब करते हैं और कुछ होता नहीं, हो सकता नहीं।
मेरी चिंता इसमें है कि आदमी को हम ऐसा भोजन दे सके जो उसे मांसाहार से मुक्त कर सके। सिंथेटिक फूड के बिना पृथ्वी पर कोई रास्ता नहीं। अब जमीन से पैदा हुआ भोजन काम नहीं कर सकेगा। अब तो हमें फैक्ट्री में बनाई गई गोली भोजन के लिए उपयोग में लानी पड़ेगी। 3.5 अरब और 4 अरब के बीच संख्या डोलने लगी मनुष्य की। इस संख्या के लिए भोजन का कोई उपाय नहीं, और ये संख्या रोज बढ़ती जाएगी, हमारे सब उपाय के बावजूद बढ़ती जाएगी। और गौवध तो बहुत दूर की बात है। हो सकता है 30-40 साल के भीतर हमें आंदोलन शुरू करना पड़े कि नरवध किया जाए, आदमी को खाया जाए। जैसे आज हम एक आदमी मरता है तो उससे कहते हैं अपनी आंख डोनेट कर दो, हम मरते हुए आदमी से कहेंगे अपना मांस डोनेट कर जाओ। इस पर कोई उपाय नहीं रह जाएगा। संख्या इतनी तीव्र होगी तो इसके सिवा कोई उपाय नहीं रह जाएगा। और जो आदमी अपना मांस डोनेट कर जाएगा उसकी हम इज्जत करेंगे, जैसे अभी आंख वाले की करते हैं। वो कह जाएगा कि मरने के पहले तो मुझे काट पीट के खा लेना। बहुत जल्दी वो वक्त आ जाएगा कि जो कौमें लोगों को जलाती हैं, लाशों को, वो अनुचित और अन्यायपूर्ण मालूम होने लगेगा। और ऐसा कोई आज ही हो गया ऐसा नहीं। मनुष्य को खाने वाली जातियां थीं जिनके पास कुछ और खाने को ना था, वो मनुष्य को खाती रही हैं। यहाँ मनुष्य को खाने की स्थिति करीब आई जाती है, वहां हम आंदोलन चलाए जाते हैं गौवध को रोकने का। ये नहीं चलेगा, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। लेकिन गौवध रुक सकता है, सभी वध रुक सकता है। हमें भोजन के संबंध में बड़े क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत है। गोवध के मैं पक्ष में नहीं हूं, लेकिन गोवध विरोधियों के भी पक्ष में नहीं। गोवध विरोधी निपट ना समझी की बातें करते हैं। उनके पास कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है जिससे कि गोवध रुक सके। रुक तो जाना चाहिए। गौ आखिरी जानवर होना चाहिए जो मारा जाए। वो विकास की पशुओं में आखिरी मनुष्य के पहले की कड़ी है। उस पर दया होनी जरूरी है। उससे हमारे बहुत आंतरिक संबंध हैं, उनका ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन ये ध्यान तब तक ही रखा जा सकता है जब सुविधा हो सके, अन्यथा नहीं रखा जा सकता। एक छोटी सी कहानी मैं कहूं। परसों ही रास्ते में मैं कह रहा था, एक पादरी एक चर्च में व्याख्यान करने को गया है। कोई 3-4 मील का फासला है और पहाड़ी रास्ता है, ऊंचा नीचा रास्ता है। बूढ़ा पादरी, उसने गांव के अपने एक तांगे वाले को कहा कि मुझे वहां तक पहुंचा दो, जो तुम पैसे ले लेना। उस तांगे वाले ने कहा कि ठीक है, पैसे तो ठीक है, लेकिन मेरा बूढ़ा घोड़ा है गफ्फार, उसका जरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसने कहा तो ठीक ही है, तुम जितनी दया घोड़े पर करते हो उससे कम मैं नहीं करता, घोड़े का ध्यान रखा जाए। फिर यात्रा शुरू हुई। कोई आधा मील बीतने के बाद ही चढ़ाई शुरू हुई। तो उस तांगे वाले ने कहा कृपा करके आप नीचे उतर जाए, घोड़ा बूढ़ा है और ध्यान रखना जरूरी है। पादरी नीचे उतर गया। फिर ऐसा ही चलता रहा। घाट आता, पादरी को नीचे उतरना पड़ता। कभी कभी घाट और ज्यादा आ जाता तो तांगे वाले को भी नीचे उतरना पड़ता। 4 मील के रास्ते पे मुश्किल से 1 मील पादरी तांगे में बैठा, 3 मील नीचे चला। और जो असली जहां तांगे की जरूरत थी वहां पैदल चला, और जहां तांगे की जरूरत नहीं था वहां तांगे में बैठा। जब वे चर्च के पास पहुंच गए और तांगे वाले को पादरी ने पैसे चुकाए, तो उसने कहा कि पैसे तो तुम लो, लेकिन एक सवाल का जवाब देते जाओ। मैं तो यहाँ भाषण देने आया, समझ में आता है। तुम पैसा कमाने आए, वो भी समझ में आता है। गफ्फार को किस लिए लाए? हम दोनों आते तो भी आसान पड़ता। इस बेचारे गफ्फार को किस लिए लाए हो? जीवन आवश्यकताओं में जिया जाता है, सिद्धांतों में नहीं। आदमी मरने के करीब है, गाय नहीं बचाई जा सकती। गाय बचाई जा सकती है, आदमी इतने एफ्लुएंस में हो जाए कि गाय को बचाना अफोर्ड कर सके। फिर गाय भी बचाई जा सकती है, फिर और जानवर भी बचाए जा सकते हैं, क्योंकि गाय अगर एक कड़ी पीछे है तो दूसरे जानवर थोड़ी और कड़ी पीछे है। मछली भी माँ तो है, जरा रिश्ता दूर का है, और तो कुछ बात नहीं। अगर गाय माँ है तो मछली माँ क्यों नहीं? जरा रिश्ता दूर का है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन जैसे जैसे आदमी समृद्ध होता चला जाए, सुविधा जुटाता जाए, वो गाय को ही क्यों बचाएगा, वो मछली को भी बचाएगा।
बचाने की दृष्टि तो साफ होनी चाहिए, लेकिन बचाने का आग्रह सुविधाएं न हो तो मूर्खतापूर्ण हो जाता है। अब ध्यान के लिए बैठे, फिर कल पूछे।